आपने कभी सोचा था कि एक अफ्रीकी देश भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम से चलने लगेगा, और वो भी यूपीआई से? जी हाँ, अब नामीबिया बना है पहला ऐसा देश जिसने भारतीय यूपीआई को अपनाया है। और ये सिर्फ एक तकनीकी सौदा नहीं, ये है डिजिटल डिप्लोमेसी का कमाल। ये कोई मामूली समझौता नहीं, ये है भारत की डिजिटल ताकत का वैश्विक विस्तार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नामीबिया की राष्ट्रपति नेतुम्बो नांदी नदैतवाह के बीच 10 जुलाई 2025 को एक बेहद अहम बैठक हुई। यह बैठक नामीबिया की राजधानी विंडहोक के स्टेट हाउस में हुई, जहां दोनों नेताओं ने भारत नामीबिया द्विपक्षीय संबंधों की पूरी समीक्षा की। बैठक में जिन मुख्य क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी वे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा और सुरक्षा, कृषि और स्वास्थ्य, शिक्षा और महत्वपूर्ण खनिज संसाधन। लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी घोषणा थी नामीबिया में लॉन्च होगा यूपीआई। जी हां, अब नामीबिया में भी लोग यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे भारत में पेटीएम, फोनपे या बीएचआईएम ऐप से करते हैं। ये घोषणा उस एग्रीमेंट के बाद हुई है जो अप्रैल 2024 में भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत भारत ने यूपीआई तकनीक का लाइसेंस नामीबिया को दिया। अब नामीबिया बना ऐसा 10वां देश जहां भारतीय यूपीआई का नेटवर्क सक्रिय होगा। ये एक बड़ा कूटनीतिक और डिजिटल कदम है, क्योंकि इससे नामीबिया की अर्थव्यवस्था को सशक्त और डिजिटल बनाया जा सकेगा। सोचिए, जब एक तरफ अमेरिका टैरिफ वाला खेल खेल रहा और चीन भारत के खिलाफ चाल चल रहा है, तब भारत ने अफ्रीकी देश में बड़ा खेलकर बता दिया कि खेल कैसा हो, भारत ही जीतेगा, क्योंकि भारत का यूपीआई अब डिमांड में है पूरी दुनिया में। चलिए जानते हैं कि यूपीआई का असर क्या होगा नामीबिया में। दरअसल अब नामीबिया के लोग डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे बिना किसी बिचौलिए के, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे सीधे मोबाइल से। छोटे व्यापारी, किसान और युवा सभी को मिलेगा सीधा फायदा। बता दें, भारत ने जो मॉडल बनाया है लो कॉस्ट रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम, और अब उसे ग्लोबल मॉडल की तरह अपनाया जा रहा है। ये केवल तकनीक नहीं, ये है डिजिटल लोकतंत्र की मिसाल। चलिए अब जानते हैं कि अब तक यूपीआई किन किन देशों में सक्रिय हो चुका है। दरअसल इस लिस्ट में यूएई, फ्रांस, भूटान, मॉरिशस, नेपाल, त्रिनिदाद और टोबैगो, सिंगापुर, श्रीलंका, ब्राजील और अब नामीबिया शामिल हो चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी और ग्लोबल लीडरशिप का जीता जागता उदाहरण है। बैठक में नामीबिया ने भारत समर्थित 2 प्रमुख ग्लोबल इनिशिएटिव्स में शामिल होने का फैसला किया। पहला CDRI, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करता है। दूसरा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जिसमें भारत के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा और बायोफ्यूल्स पर वैश्विक नीति तैयार की जा रही है। खैर, नामीबिया में यूपीआई की एंट्री ने एक बात तो साफ कर दी है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दुनिया की डिजिटल रीढ़ बनने की राह पर है। अब आपको लगता है कि भारत का यह कदम 21वीं सदी के डिजिटल वर्ल्ड में क्रांति लाने वाला है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।